में सरकार की नीतियों के खिलाफ एक प्रेस वार्ता किए और बताया कि सरकार की नीतियां और नीयत दोनों में खोट है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, सरकार एक नया पासा लोगों के बीच फेंक देती है और लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। उनका कहना साफ साफ अग्निपथ योजना के बारे में था। अग्निपथ योजना में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। वे लोग रिटायर होकर गार्ड की नौकरी करेंगे या क्या करेंगे, यह सरकार तय नहीं कर पा रही है। छात्रों के आगजनी के सवाल पर उन्होंने बताया कि लोग राज्य सरकार को नहीं, केंद्र सरकार की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं। लोग मोदी सरकार से खफा हैं। उनकी सारी योजनाएं फेल है। कभी नोटबंदी तो कभी गलत योजना नीति से लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसी सरकार का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। प्रेस के भाइयों से मिलता रहता हूं, तो आज उसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात हुई है। क्या मुद्दा है सर? दो ज्वलंत मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा है जो इस समय पूरे मुल्क में कौमी माहौल फैला हुआ है, वो ठीक नहीं है, और इस कौमी माहौल को रोकने के लिए जो भारत सरकार करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। ये रुक सकता है, माहौल सुधर सकता है अगर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो इसमें सबका साथ तो है ही नहीं, सबका विश्वास भी नहीं है। तो जब तक कि भारत सरकार इसमें पहल नहीं करेगी तो ये माहौल कैसे सुधरेगा। और भारत सरकार को इस बात की मैं समझता हूँ जानकारी हो गई है, एहसास हो गया है, क्योंकि न सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी लोग इस किस्म के माहौल की चर्चा कर रहे हैं, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हर सरकार बयान देती है, लेकिन जो भी बयान दे रही है ये जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट, पहले करना चाहिए। और फिलहाल अभी भी ये माहौल ठीक नहीं हुआ है, तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्वलंत समस्या है। और दूसरी ज्वलंत समस्या है ये जो अग्निवीर की स्कीम है उसकी, इसके लिए इतना विरोध हुआ, इतना प्रदर्शन हुआ, इतनी लाठी चार्जेस हुई। पुलिस ने कई जगह पर लोगों को लाठी चार्ज में घायल किया। जहाँ तक मुझे मालूम है शायद एक या दो जगह पर मौतें भी हुई हैं। इतना व्यापक रूप से करीब 8 या 9 राज्यों में ये प्रदर्शन हुए। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी तो है। उस गड़बड़ी को दूर करने की जो पहल होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी। अगर सेना में लोगों को भर्ती करना है तो एक प्रणाली है, आम प्रणाली है, हर साल भर्ती होती है। ये पिछले 2 साल इसलिए नहीं भर्ती हुई क्योंकि कोरोना की वजह से इसको रोक दिया गया था, लेकिन अब तो कोरोना नहीं है और ये भर्ती हो रही है। ये भर्ती हो रही है तो वही जो आम प्रणाली है उसी के ज़रिए होनी चाहिए थी। और अगर ये जैसा कि सरकार कहती है कि वो चाहती है कि सेना हमारी चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, फिट रहे और आधुनिकतम अस्त्रों शस्त्रों से लैस होने के लिए तैयार रहे, तो ये सब तो जो आम प्रणाली में भर्ती है उसमें भी हो सकता है। उनकी ट्रेनिंग शेड्यूल में उसका जिक्र होना चाहिए, उसमें इसका शुमार होना चाहिए। इसके लिए अलग से भर्ती करना क्यों ज़रूरी था? ख़ास करके तब जब युवा वर्ग को आपने कह दिया है कि आपको हम 4 साल के लिए रखेंगे, उसके बाद आप जाइए घर, और ये जो 4 साल होंगे इसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो 1/4 लोग रखे भी जाएंगे वो किस क्राइटेरिया पर रखे जाएंगे, किन क्राइटेरिया पर रखे जाएंगे, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो आम जनता यानी कि युवा वर्ग में ये कन्फ्यूजन है। लेकिन बेरोज़गारी की इतनी बड़ी समस्या है, इतना उनके ऊपर बोझ है कि कुछ भी लेने को शायद तैयार हो जाएं, उनको समझाया जाए तो। लेकिन समझा भी लिया गया, उनको भर्ती कर भी लिया गया, तो 4 साल बाद वो क्या करेंगे? जो सरकार का स्कीम है उस स्कीम के ज़रिए कुछ पैसा दे दिया गया, कहीं भर्ती कर दिया गया, लेकिन एक बड़े नामी गिरामी भाजपा के नेता हैं विजयवर्गीय साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो लोग छूटेंगे तो हम इनको अपने कार्यालय में नौकरी दे देंगे। तो ये जो वीर निकलेंगे वो चौकीदारी करने के लिए निकलेंगे, उसी के लिए निकलेंगे। और जो ऐसा ही है
भाजपा के कार्यालयों में इतनी जगह खाली है तो अभी भर्ती करें, बेरोजगारी की समस्या को दूर करें। उसके लिए भी ये जो वीर वाला जो स्कीम है चलाने की क्या ज़रूरत है? आंदोलन होना सर गलत बात नहीं है, लेकिन आंदोलन के आड़ में जो आगजनी होती है उसको कितना सही मानते हैं? सबसे बात ये देखिए कि जो आगजनी हो रही है, जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है, ये किसकी संपत्ति है? जो ये प्रदर्शनकारी हैं, अब मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, बिहार सरकार की कोई संपत्ति डैमेज नहीं हुई। बिहार सरकार की, हाँ, केंद्र सरकार की है। तो ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनका रोष जो है वो केंद्र के खिलाफ है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं ये लोग कि साहब आप जो है हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसकी कहीं हद होनी चाहिए। ये स्कीम पर स्कीम लागू करने की कोशिश करती जा रही है भाजपा की सरकार केंद्र की, और हर स्कीम फेल हो रही है, हर स्कीम फेल हो रही है। अरे साहब, तेल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, और तो और DAP खाद का दाम बढ़ गया, 550 से 1650 हो गया है कितना। तो उसका कीजिए, किसानों की आप अगर जो हिमायत करना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। वो भी नहीं मिल रही है, और वो भी नहीं मिल रही है। लगातार इनके शासनकाल में बहुत सारा प्रयोग किया जा रहा है, उसको कैसा मानते हैं? देखिए साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन नहीं कोई करके देखिए कि सब ठीक है कि नहीं। लोगों से मशवरा कीजिए, सलाह लीजिए। आपने नोटबंदी कर दी, कबाड़ा कर दिया हमारी आर्थिक स्थिति का। पहले झूठ बोल करके आपने वोट लिए कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे हर आदमी के, हर भारतीय नागरिक के बैंक अकाउंट में, वो नहीं दिया। इसके बाद वो GST लागू हुआ, GST को लेकर के पूरे हिंदुस्तान भर में कोहराम मच गया था। तो ये स्कीमें जो चलाते हैं आप, उसके बारे में सोचा कीजिए। उसके बाद वो आया एक सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, CAA, उस पर भी जब लोगों का रोष हुआ, लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किए, तो रोक दिया गया। फिर किसानों का मसला आया, 10 महीने तक किसान बेचारे बाहर पड़े रहे आसमान के नीचे, और मर गए। कितने मरे। और भाजपा सरकार के मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी किसी के ऊपर, उनके खिलाफ हत्या का आरोप लगा हुआ है। और इतनी बड़ी समस्या, उसके बाद जो जिन कानूनों को लेकर के ये झगड़ा हुआ था, वही कानून वापस हो गया। तो क्यों ऐसा कानून बनाए क्यों आपने? लगातार सरकार नए नए कानून लेके आ रही है, नया नया चीज़ लेके आ रही है, और लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तो इस पर क्या कहना है? अब यही स्कीम लीजिए आप, ये जो अग्निवीर का स्कीम है, ये इसी समय क्यों आया है जबकि लोकसभा का चुनाव 1.5-2 साल बाकी है? ये तो चुनाव जीतने के लिए है साहब, कि हम देखिए बेरोजगारी दूर करने के लिए 10 लाख नई नौकरियां दे रहे हैं, और ये इस वीर स्कीम के तहत लोगों को भर्ती कर रहे हैं। एक बार चुनाव जीत जाएंगे इस मसले को लेकर के, फिर भूल जाएंगे इसको। क्या मानते हैं ये इस प्रकार का जो चीज़ हो रहा है, लगातार आंदोलन हो रहा है, उसको कितना सही मानते हैं आप? एकदम विजनहीन सरकार है, कहिए। ये बहुत गलत बात हो रही है। ये सब युवकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे नेता ने कहा भी कि एकदम बिल्कुल ही गलत हो रहा है। सरकारी संपत्ति का नुकसान करना उचित नहीं है। युवकों के लिए ये फिर से योजना को पुनर्विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को, और इस पर कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। क्या लगता है जी, क्या लगता है जो यहाँ योजना है सरकार की, इसको कैसे आप आंकते हैं? योजना सरकार की है, योजना बिल्कुल सब योजना फेल हो रहा है। इसका एक भी धरातल पर उतर नहीं रहा है। जो भी योजना निकाल रहा है सो उसका विरोध हो रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और सरकार